तो जितने भी छात्र एवं छात्राएँ 2025 में अपना एग्ज़ाम देंगे और क्लास 12th में भी अपना स्टडी कर रहे हैं, 2025 में एग्ज़ाम देना है, वो भी संस्कृत से देना है। मतलब संस्कृत सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश हटा करके हिंदी के साथ में अगर जो आप संस्कृत लिए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मतलब पार्ट 1 में आपको हम टोटल 20 से 21 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है, इसे आप रट लीजिए, याद कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड 12वीं संस्कृत वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1। इस भाग 1 वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे 17-18 ऑब्जेक्टिव जो आपको एकदम क्वेश्चन में आने वाला है, क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न लेसन 1 से शुरू होता है। ये क्या है यहाँ पे? तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से लिया गया है? तो बताइए। स्वप्नवास वार्ता मृच्छ कटिका में उत्तर रामचरित। यहाँ पे एक ऑप्शन छुपा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वप्नवास वार्ता। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है। स्वप्नवास वार्ता के रचनाकार कौन है? व्यास, भाष्य, कालिदास, क्षुद्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि भाष्य। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि यहाँ पे वासवदत्ता का आशिक वासवदत्ता कौन रहता है? तो यहाँ पे अवंती राजपुत्री रहती है। चलिए प्रश्न संख्या 4 में आ चुके हैं। पद्मावती कौन रहती है? मगध की, अवंती की राजकुमारी, वत्स या विदेह या मगध की राजकुमारी। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए जो पद्मावती रहती है, ऐसे आपको एक चैप्टर से लेकर के 16 चैप्टर तक अगर जो आपको स्टोरी पढ़ना है तो स्टोरी का फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा आप वहाँ से अगर पढ़ लेते हैं स्टोरी तो आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा और वहाँ से आप अपना ऑब्जेक्टिव पूरा याद कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध राज की कुमारी रहती है कौन? तो पद्मावती। ये आपको पद्मावती जो मूवी आया था उसमें आप पढ़े भी होंगे। 5वां प्रश्न है यहाँ पे। 5वां प्रश्न क्या करा? उदयन कौन था? वत्सराज, विदेहराज, धर्मराज, मगधराज या फिर वत्सराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें, आप लोग याद करते चलिए। जैसे मतलब हम आपको बता रहे हैं कि उदयन कौन था, तो वीडियो को यहाँ पे आप रोक सकते हैं, रोक करके आप याद कर लीजिए। ऐसे अगर जो थोड़ा थोड़ा करके याद करते हैं तो 2025 एग्ज़ाम के लिए आपको एक मतलब मजबूत कड़ी बन जाएगा और आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो इसको याद करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे हम आपको संपूर्ण तैयारी कराएंगे, A to Z तैयारी कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या कराते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद मतलब निबंध, ये सब कराएंगे हम। तो छठा प्रश्न यहाँ पे यौनधरायण का आशिक यौनधरायण कौन था? राजा, मंत्री, सभापति, सेनापति। सही उत्तर हो जाएगा यौनधरायण एक प्रकार से मंत्री था। जब आप स्टोरी पढ़िएगा, बुक का पूरा कहानी अगर पढ़ लीजिएगा तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या कहानी कह रहा है, ठीक है। तो कहानी पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है। ब्रह्मचारी कुत्र समागत आसीत। ब्रह्मचारी कहाँ गया था? लवणका ग्राम में, अवंतिका में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में। तो जो ब्रह्मचारी रहते हैं वो राजगृह में। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 8 में आ चुके हैं। श्रेयस्करी सुबह स्थिता पाठ कस्मात ग्रंथ से लिया गया, मतलब श्रेयस्करी सुबह स्थिता। ये दूसरा लेसन से प्रश्न लिया गया है, दूसरे लेसन से लिया गया ये श्रेयस्करी सुबह स्थिता। जो यहाँ पे स्थिति जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया? पंचतंत्र, हितोपदेश, चाणक्य नीति दर्पण या नीति श्लोक। सही उत्तर हो जाएगा का पंचतंत्र से, जिसमें 5 तंत्र का वर्णन है। पंचतंत्र के लेखक कौन? एकदम VVI कर लीजिए इसका, क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आने वाला है। क्योंकि 24 में तो आया नहीं था, इसलिए आपका 2025 में VVI कर लीजिए। पंडित नारायण, मतलब नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, भरथरी या चाणक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। याद रखिएगा विष्णु शर्मा, जिसमें 5 तंत्र बताया गया, 5 तंत्र बताए हैं विष्णु शर्मा। प्रश्न संख्या 10 है। पंचतंत्र कति तंत्रानि। अभी जस्ट बताएं इसमें कितना तंत्र है? 5 तंत्र। तो प्रश्न संख्या 10 सही हो जाएगा। पंचु मतलब 5 तंत्र बताया गया। प्रश्न संख्या 11 श्रेयस्करी सुबह स्थिता कथा कस्मिन तंत्र। मतलब श्रेयस्करी सुबह स्थिता कथा में कौन सा तंत्र
है। बताइए कौन सा तंत्र है। क ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ख ऑप्शन है यहाँ पे मित्र संप्रापो और ग ऑप्शन है काकोक्लिए और घा है लब्ध प्रणाशय। तो लब्ध प्रणाशय से इसमें लिया गया। चलिए अगला प्रश्न है तपस्विन की नाम वर्तते। तपस्विन का नाम क्या रहता है। उस कहानी में जो एक तपस्वी रहते हैं जो गंगा किनारे नहाने के लिए जाते हैं गंगा किनारे, उस तपस्विन के नाम क्या रहता है। सालंक्यान, बोधायन, तपोधन या वातस्यान। तो सही उत्तर हो जाएगा सालंक्यान मुनि रहते हैं जो गंगा किनारे नहाने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे एक पक्षी रहती है जो पक्षी का नाम रहता है बाज। बाज पक्षी जो रहती है वो बाज पक्षी एक चूहिया को पकड़ के खाने के लिए ले जाती रहती है जो छूट करके हवा में से गिर जाता है। प्रश्न संख्या 13 में आ चुके हैं। तपोधन स्नार्थ पुत्र गतवाहनम। तपोधन तप करने के लिए कहाँ गए थे स्नान करने के लिए, तो गंगा नदी में। अब गंगा नदी तो उदाहरण में मतलब ऑप्शन में नहीं है, तो का यमुना, जाह्नवी, सरस्वती, कावेरी या फिर मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे खा सही जाह्नवी। जाह्नवी नदी को ही कहा जाता है गंगा नदी, याद रखिएगा जाह्नवी नदी को गंगा नदी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14। मुनि कस्योपस्थान कुर्वन्ति आसीत्। मुनि कौन से स्थान पर गए थे उस मूसिका जो प्राप्त हुई थी जो चील के पैर से गिर गया था, उस मूसिका को कहाँ गए थे शादी करने के लिए। तो बताइए चंद्र आश्रम यानी चंद्र के पास, राम के पास, सूर्य के पास। और अगला ऑप्शन है यहाँ पे, अगला ऑप्शन छूट गया यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य के पास। सबसे पहले सूर्य के पास जाते हैं कि चूहिया से विवाह कर लीजिए। वो कहानी बहुत मज़ा आता है पढ़ने के लिए, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा वो कहानी, एक बार आप पढ़ के देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है कटी पितार समृद्धि मतलब कितने पितार होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो टोटल 5 पितार वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कटी गुण कन्या परिच्छेदे। कन्या परिछने का कितना गुण होता है। कन्या परिछने का कितना गुण होता है, गुण कितना होता है। तो कन्या परिछने का टोटल 7 गुण होते हैं जिसे सप्तगुण कहा जाता है। चतुर या 3, 7 या 5। तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है कन्याभूता मूढ़िका का प्राणर्थ मुक्तिवती कौन है। मतलब कि सालंक्यान जो मुनि रहते हैं वो किसके लिए कन्या खोजते हैं, सूर्य के लिए, मुस्कम के लिए, माधम के लिए, पर्वत के लिए। तो मुस्कम के लिए खोजने जाते हैं एक कन्या, याद रखिएगा कन्या के लिए खोजने जाते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे भूमिरावरण की कथ्यते। भूमि की कथ्यते तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण, जल, वायु, वनस्पति। मतलब भूमि का आवरण क्या कहलाता है, भूमि का आवरण क्या कहलाता है, भूमि आवरण की कथ्यते।